नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। ऋग्वेद में देवताओं का स्थान। ऋग्वेद के सूक्तों में देवताओं की स्तुतियों से देवताओं की पहचान की जाती है। इनमें देवताओं के नाम अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, मित्रावरुण, अश्विनी कुमार, विश्वदेवा, सरस्वती, ऋतु, मरुत, त्वष्टा, बृहन्नस्पति, सोम, दक्षिणा, इंद्राणी, वरुणानी, द्यौ, पृथ्वी, उषा आदि को पहचाना गया है और इनकी स्तुतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। जो लोग देवताओं की अनेकता को नहीं मानते हैं, वे सब नामों का अर्थ परब्रह्म परमात्मा वाचक लगाते हैं, और जो अलग अलग मानते हैं, वे भी परमात्मात्मक रूप में इनको मानते हैं। भारतीय गाथाओं और पुराणों में इन देवताओं का मानवीकरण अथवा पुरुषीकरण हुआ है। फिर इनकी मूर्तियां बनने लगी, फिर इनके संप्रदाय बनने लगे और अलग अलग पूजा पाठ होने लगे। देखें, हिंदू धर्मशास्त्र देवी देवता। सबसे पहले जिन देवताओं का वर्गीकरण हुआ उनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का उदय हुआ। इसके बाद में लगातार इनकी संख्या में वृद्धि होती चली गई। निरुक्तकार यास्क के अनुसार देवता की उत्पत्ति आत्मा से ही मानी गई है। देवताओं के संबंध में यह भी कहा जाता है कि तिस्रो देवता अर्थात देवता 3 है, किंतु यह प्रधान देवता है जिनके प्रति सृष्टि का निर्माण, इसका पालन और इसका संहार किया जाना माना जाता है। महाभारत के शांति पर्व में इनका वर्णन क्रम इस प्रकार से किया गया है। आदित्या क्षत्रियास्तेषां विशष्ट मरुतस्तथा अश्विनो तु स्मृतो शूद्रो तपस्युग्रे समास्थितो स्मृतास्त्वन्गिरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चय इत्येतत् सर्व देवाना चातुर्वर्ण्यं प्रकीर्तितम्। आदित्यगण क्षत्रिय देवता, मरुदगण वैश्य देवता, अश्विनी गण शूद्र देवता और अंगिरस ब्राह्मण देवता माने गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी इसी प्रकार से देवताओं को माना गया है। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचना है। इसके उपयोगकर्ता में सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी।